अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब इनकी बुक का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में हमने कम्बिनेशंस के बारे में कुछ पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 12 में हम कम्बिनेशंस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ न्यू टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में मैंने जो चीज़ें बताई उसको थोड़ा सा मुख्तसर करके अगेन बताता हूँ। मैंने कहा था कि जो परमुटेशन होती है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था NPR। ये चीज़ इक्वल होती है ऊपर का वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। ठीक है। ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था प्रोडक्ट रूल से, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग से। फिर हमने क्या किया, फिर मैंने कल आपको बताया कि इसका मतलब होता है परमुटेशन। ठीक है। यानी कि चीज़ों को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना। ठीक है। तो कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को सिलेक्ट करना या फिर चीज़ों को चूज़ करना। ठीक है। तो अगर मैं परमुटेशन निकालना चाहता हूँ तो परमुटेशन इस तरह आएगा कि पहले मैं चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि पहले चीज़ों का कम्बिनेशन फाइंड करूँगा, फिर इनको अरेंज करूँगा। तो अरेंज जो है, अगर आर चीज़ें हमने अरेंज करनी है तो वो आर फैक्टोरियल तरीक़ों से की जाएंगी। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ किया मैंने 5 चीज़ों को अरेंज करना है, 3 की बात ले लेते हैं। ABC ये 3 चीज़ें हैं, इनको अरेंज करना है तो इनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, यानी कि 6। वो कौन कौन से हैं, वो ABC है, वो ACB है, वो BCA है, वो BAC है, ठीक है, वो CAB है और वो CBA है। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 तरीके हैं। इसी तरह अगर R चीज़ें होंगी तो उनको R फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। तो परमुटेशन इक्वल आ गई, पहले चीज़ों को सिलेक्ट किया फिर इनको अरेंज किया। ठीक है। तो ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो गई, तो ये हमारे पास बन गया NCR इज इक्वल टू 1/R फैक्टोरियल और NPR का फार्मूला पुट कर दें तो आ जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल और ये साथ R फैक्टोरियल लिखा गया था। तो ये हमारे पास NCR का फार्मूला आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने कल के लेक्चर में डिफरेंट एग्जांपल्स की थी सोल्व, और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग पॉलीगॉन्स एंड लाइन सेगमेंट्स व्हेन सम पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब एक से ज़्यादा पॉइंट यानी कि कुछ पॉइंट्स को लिनियर हो, एक ही लाइन पे वाक़या हो, उस वक़्त हमने पॉलीगॉन और लाइन सेगमेंट्स को काउंट करना है। ठीक है। तो ये जब कोलिनियर नहीं थे उस वक्त हमने डायगोनल्स का फार्मूला पढ़ा था और नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स फाइंड करने का फार्मूला कल के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जब कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम पॉलीगॉन्स और लाइन सेगमेंट फाइंड करेंगे। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, बंद शक्ल को। ठीक है। एक रेगुलर बंद शक्ल जो है वो पॉलीगॉन होती है। जैसे ट्राइंगल हो गई, क्वाड्रिलेटरल हो गई, पॉलीगॉन हो गई, पेंटागॉन हो गई, हेक्सागॉन हो गई, तो ये सारी पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा। तो अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं और कुछ जो है वो कोलिनियर नहीं हैं तो उन पॉइंट्स की मदद से कितनी पॉलीगॉन्स बनेंगी, कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, इनको कैलकुलेट अगर हमने करना है तो इसके लिए कम्बिनेशन यूज़ होता है। कैसे यूज़ होगा, क्या फार्मूला होगा, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। इन फार्मूलाज का यहाँ पे प्रूव नहीं दिया गया, तो अगर प्रूव नहीं किया गया तो मैं भी प्रूव नहीं करवाऊँगा। ठीक है। क्योंकि हम प्रॉपर तौर पे इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो जो फार्मूलाज लिखे गए हैं वो यहाँ से मैं आपको सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखा गया है नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स। ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स के लिए जो फार्मूला होगा n पॉइंट्स के लिए, लाइन सेगमेंट्स के लिए जो फार्मूला होगा वो है NC2 माइनस MC2 और +1। ठीक है। यहाँ पे अगर n की बात करें तो n क्या है, n पॉइंट्स हुआ करेंगे हमारे पास, और m क्या है, m हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हुआ करेंगे। ठीक है। और m जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए है। अब देखी जाए, अब यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के लिए फार्मूला लिखा गया है। ट्राइंगल्स के लिए जो फार्मूला है वो NC3 माइनस MC3 है। ठीक है। अगर हम इस अकेले की बात करें तो ये नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स है, लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएं तो फिर ये पूरा फार्मूला होगा। ठीक है। और इसके बाद फार्मूला जो यहाँ पे लिखा गया है वो क्वाड्रिलेटरल के लिए है, क्वाड्रिलेटरल के लिए।
तो क्वाड्रिलेटरल की आएगा NC4। ये किसके लिए है? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। लेकिन अगर उसमें कुछ कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएं तो फिर -MC4 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा फार्मूला होगा। अब देखें तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो इसके लिए 3 वाला फार्मूला बन गया, 4 साइडों के लिए 4 वाला बन गया। इसी तरह सोन चलते गए। अगर R साइड्स आ जाएं, यानी कि एक पॉलीगॉन आ गई है, पॉलीगॉन जिसकी R साइड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 साइड थी तो 4 आ गया था, यहाँ 3 साइड थी तो 3 आ गया। यहाँ पे अगर R साइड्स है तो ये आएगा NCR माइनस MCR। ठीक है, M क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स, N क्या है? टोटल पॉइंट्स। ठीक है, अब इसी को लेके चलते हुए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 28 आती है। एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28 में कहता है कि 15 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 5 कोलिनियर है और 3 पॉइंट्स आर, नो अदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 3 अदर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, और 5 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, और टोटल 15 पॉइंट्स है। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, एन की वैल्यू आ गई 15 और एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक हो गया। अब पहले पार्ट में वो पूछता है कि स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी। ठीक है, एट लीस्ट 2 ऑफ द 15 पॉइंट्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी विच पासिस थ्रू एट लीस्ट 2। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन कितनी होगी जो कम से कम 2 पॉइंट से गुजरे। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो NC2 है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोलिनियर आ जाए तो फिर उसके लिए ये फार्मूला होगा। कोलिनियर के लिए ये होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के लिए ये होता है। तो पहला पार्ट हम करेंगे, आप लोग को नज़र आ रहा है? ठीक है, पहले पार्ट के लिए n की वैल्यू 15 है, 15C2। तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन अगर 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं फिर हमने देखना है तो फिर इसके लिए ये वाला पूरा फार्मूला लगेगा कोलिनियर वाला। तो ये आ जाएगा 15C2 और माइनस m की वैल्यू 5 है, 5C2 और +1। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें, 15 में से 2 निकालें तो 13 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये 15 लिखा है तो 15 को मैं एक्सपेंड करूँगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल, 13 से कैंसिल हुआ, 2 7 बार 14, तो 15 ज़रबे 7 कर ले, 15 15 30, 30 30 60 90 105 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो 105 आंसर आया है ये टोटल नंबर ऑफ क्या है? स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि 2 पॉइंट से गुजरती हैं। लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट्स की बात की जाए तो फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो 105 आया, ये हमने देखा, और माइनस इसका अगर हम आंसर देखें 5C2 का, तो 5C2 ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले से नीचे माइनस किया इसका फैक्टोरियल, 5 4 बार 20, 20 बटा 2, 2 10 बार 20, इसका आंसर आ जाएगा 10 और -10 और +1, तो ये आ जाएगा 95 और 1 96, इसका आंसर आएगा 96। ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे अगर देखें तो सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछता है ट्राइंगल्स करें। ठीक है, ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिक्सेस होते हैं और 15 पॉइंट्स हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं। तो 3 वर्टिक्स वाली कितनी ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल कितनी होंगी? तो 15C3 कर ले। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगी। लेकिन अगर हम 5 कोलिनियर पॉइंट्स को भी लेके चलना चाहते हैं तो उस वक्त जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा ट्राइंगल के लिए, यानी कि 15C3 और -15C5। ठीक हो गया, क्योंकि 5 जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इन दोनों को कैलकुलेट कर लें। इनको कैसे कैलकुलेट करना है? तो डायरेक्ट ही करूँगा, ऊपर 15 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 15 में से 3 निकाल लें 12, तो ऊपर आ जाएगा 15 ज़रबे 14 ज़रबे 13, 12 का फैक्टोरियल 12 से कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 2 बार 6। ठीक है, नीचे आ गया 6, तो ये 2 3 बार 6, 2 3 बार 6 और 2 7 बार 14, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15, 5 3 बार 5 ज़रबे 7 ज़रबे 13 कर ले, जो हमारा आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर आया है माइनस इसको कैलकुलेट करें, जो आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपकी बुक पे लिखा गया है 455 माइनस 10 = 445। यहाँ पे ये नहीं आना, बल्कि फार्मूला गलत कर दिया, MC4 है, MC3 है, कितना MC3 है, तो M की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएगा और C3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैंने बता दिया आपको, अब ये आप इस पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इतना अच्छा नहीं मैं एग्जाम्पल को समझा पाया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं, अब आप इसको खुद कर लीजिएगा। ठीक है,
और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट चलें जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस सारे को अब मैं रेस करूं तो 1 मिनट पहले मैं कोई कपड़ा ले लूं। इससे रिमूव ही नहीं हो रहा। चलें जी, गुजारे लायक होता है। चलें जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें, ये एग्जांपल समझने वाली है, इसको समझेंगे तो आपके एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर है 29। एग्जांपल नंबर है 29। एग्जांपल नंबर 29 वो हमसे कहता है 8 men and 10 women। 8 men है एंड 10 वुमेन है, और इनमें से हमने क्या करवाना है, 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। ठीक हो गया। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जब नंबर 1 पे किया गया है कि एग्जैक्टली 4 वुमेन लेनी है। ठीक है ना, एग्जैक्टली 4 वुमेन लेनी है। नंबर 2 में कहा गया है कि एट मोस्ट 4 वुमेन लेनी है, और नंबर 3 पे कहा गया है कि एट लीस्ट 4 वुमेन लेनी है। एट लीस्ट 4 वुमेन लेनी है। तो ये हमारे पास है, हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 8 मेन है और 10 वुमेन है। 7 मेंबर की हमने कमेटी बनानी है, 7 मेंबर की। तो 8 मेन है, तो ये 8 मेन आ गए, और 10 वुमेन है, और 7 मेंबर की हमने कमेटी बनानी है। अब इन 10 वुमेन में से हमने सिर्फ और सिर्फ 4 वुमेन लेनी है। तो 4 वुमेन हमने निकाल ली, बाकी कितनी रह गई, 6। तो 4 हमने सेलेक्ट कर ली, बाकी रह गई 6। यानी कि बाकी अगर हम बात करें तो बाकी 6 रह गए, 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया। जब 4 को सिलेक्ट कर लिया तो बाकी कितने मेंबर सेलेक्ट करने वाले रह गए, बाकी 3 मेंबर सेलेक्ट करने वाले रह गए। ठीक है, जब हमने 10 वुमेन में से 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली, बाकी अब हमने 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, और वो मेन होने चाहिए। तो 8 लड़कों में से, 8 मेन में से हमने 3 मेन सेलेक्ट करने हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बस 8 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। टोटल 18 थे, 18 में से हमने 7 सेलेक्ट करने थे। पहले पार्ट में उन्होंने कह दिया, पहले पार्ट में, कि 10 वुमेन में से 4 एग्जैक्टली सिलेक्ट करनी है। तो 10 में से 4 हमने सेलेक्ट कर ली, बाकी 3 सेलेक्ट करने वाले रह गए हैं। ठीक है, अब ये 3 वुमेन से नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ एग्जैक्टली 4 वुमेन होनी थी, वो तो हमने सेलेक्ट कर ली। अब मेन में से 8 मेन में से 3 सेलेक्ट करूंगा, ये हमारा आंसर होगा। ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा नीचे वाले का फैक्टोरियल। ऊपर में से नीचे वाला माइनस किया, 8 में से 3 निकाले, 5 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 × 5 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल, 6 6 से 8 7 बार 56, 56 आ गया हमारे पास आंसर। इतना ही होता है ना। अब ये हमारे पास आ गया मेन को सिलेक्ट करना। अब 10 में से हमने 4 वुमेन सेलेक्ट करनी थी। अब हमने देखना है कि कौन सी 4 आएंगी। 10 वुमेन में से 4 कौन सी आएंगी, तो 10 में से 4 कौन सी वुमेन आएंगी, तो इसका मतलब 10C4। ठीक है, तो ऊपर 10, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। 10 में से 4 निकाले, 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। 24 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल, 8 3 बार 24, और 3 3 बार 9, 10 3 बार 30 × 7। या आप इस तरह कह लें कि 10 × 7 3 बार 21। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 210। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 210। अब देखें, हमने इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी, और यानी कि एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 56 × 210 आ जाएगा हमारे पास। जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसको मैं दोबारा सिंपल करके समझा देता हूँ आपको, दोबारा सिंपल करके। यानी कि देखें कि 4 वुमेन एग्जैक्टली हमने सेलेक्ट करनी थी, तो 10 में से 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है हमने, बाकी 8 मेन थे,
तो 8 मैन में से कितने मैन रह गए? 4 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, बाकी 3 रह गए, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है तो 3 करेंगे, और ये भी सिलेक्ट करने हैं और ये भी, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एट मोस्ट की और एट लीस्ट की मैं आपको बात बता दूं। एट लीस्ट कहते हैं कम अज़ कम, तो कम अज़ कम 4 वुमेन हमने सेलेक्ट करनी है। एट लीस्ट कम अज़ कम 4, कम अज़ कम 4 यानी कि 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, 6 भी और 7 भी, क्योंकि 7 की कमेटी है ना। लेकिन एट मोस्ट कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो 0 भी कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। तो 4 भी कर सकते हैं, 4 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 ही। लेकिन एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम 4 हमने, ठीक है। तो ये आ गया। अगर यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वुमेन 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, कोई भी हो सकती है। तो मैं कह देता हूँ 10 वुमेन है, तो 10 वुमेन में से 0 वुमेन भी हो सकती है, 10 वुमेन में से 1 भी हो सकती है, 10 वुमेन में से 2 भी हो सकती है, 10 में से 3 भी हो सकती है, 10 में से 4 वुमेन्स भी हो सकती है, ठीक है। अगर 10 में से 0 वुमेन है तो कमेटी हमने 7 की बनानी थी, तो बाकी 7 जो है वो कितने क्या आएंगे? मैन आएंगे, ठीक है। और या फिर देखें कि अगर हमने 10 में से 1 वुमेन सेलेक्ट किया तो बाकी 8 में से फिर 6 बॉयज़ आएंगे, क्योंकि 7 की कमेटी करनी है, तो देखें 6 1 7 यानी कि 7 मेंबर की। इसी तरह 8 में से यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ पे आएंगे 8 में से कितने 4, और यहाँ पे आएंगे 8 में से कितने 3। ये देखें 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7 और 7 0 7, यानी कि ये हमारे पास कमेटी को शो कर रहा है कि जितने हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 7 ही सिलेक्ट करने हैं ना कमेटी बनाने के लिए, तो 4 3 7 सेलेक्ट किए गए, 4 3 7 और ऊपर देखें तो टोटल मेंबर है 18 18 18 18 18, ठीक है। तो या 0 या 1 या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो यार के लिए ये वाला, ठीक है। या 0 वाला आ सकता है, यानी कि 0 वाले को सिलेक्ट करके हम ये कमेटी बना सकते हैं, या फिर ये वाली कमेटी बना सकते हैं, या फिर ये वाली कमेटी, या फिर ये वाली, या फिर ये वाली। जब एट मोस्ट होगा तो उस वक्त ये वाली चीज़ बनेगी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे ये एक वाली चीज़ को मल्टीप्लाई किया था, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई बाई ये आपस में मल्टीप्लाई, या सभी को प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ये वाला आप खुद करने की कोशिश करिएगा, मैं फिर बता देता हूँ थोड़ा सा। देखें 10 वुमेन में से हम 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने 10 में से 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो बाकी 8 बॉयज़ में से, तो फिर हम 8 बॉयज़ में से 3 सेलेक्ट करेंगे ताकि 7 की कमेटी बन जाए। या फिर अगर मैंने 10 में से 5 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो फिर मुझे लड़कों में से 2 लड़के सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है। या फिर अगर मैंने 10 में से 6 लड़कियां ले ली, वुमेन ले ली, तो बाकी मुझे 8 में से 1 जो है वो लड़का लेना चाहिए, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है। अगर मैंने 10 में से 7 की 7 वुमेन ले ली तो फिर लड़का कोई भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, 7 की कमेटी बनानी है। तो इन सभी को आपस में यानी कि कैलकुलेट कर करके मल्टीप्लाई करें, फिर इन सभी को प्लस कर लें, जो हमारा आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब ये देखें, ये आप लोग की बुक है, यहाँ पे बताया गया है कि देखें एट मोस्ट 4 वुमेन है, तो कम से कम इसका मतलब क्या है, कम कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 वुमेन आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 वुमेन 3 2 1 0 या फिर, ठीक है। और यहाँ पे एट लीस्ट लिखा गया है, तो कम से कम 4 आनी चाहिए, 4 5 6, ये सारी कैलकुलेशन की हुई है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, कैलकुलेशन आप बुक से कर लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि परमुटेशन का मतलब होता है बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? बाई का मतलब है 2, ठीक है, दोनों तरफ से। तो आर्डर इसमें मैटर करता है परमुटेशन में। लेकिन अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो कम्बिनेशन कहते हैं अरेंज करना, सिलेक्ट करना। लेकिन किसको? सेट के एलिमेंट को। तो सेट में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, सेट ए बी और सेट बी ए आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि देखें कि अगर एक सेट में एलिमेंट है ए कोमा बी और एक सेट में एलिमेंट है बी कोमा ए, तो ये दोनों सेट आपस में बराबर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कम्बिनेशन जो है मैंने पहले बताया, परमुटेशन क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है, सेलेक्ट करके अरेंज करना। और कम्बिनेशन अकेला सेलेक्ट करना। देखें दोबारा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि फ़र्ज़ किया है कि ए बी सी ये 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि इनमें से मुझे ए बी को सिलेक्ट करना है तो ये ए बी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया? ए बी सिलेक्ट कर लिया, तो ये कम्बिनेशन है। अगर मैं कहूँ इनको अरेंज भी करना है तो एक अरेंजमेंट ए बी आ गई, एक अरेंजमेंट बी ए आ गई, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन आ जाएगा, ये हमारे पास परमुटेशन आ जाएगा। अकेला सिलेक्ट करूंगा तो टोटल 3 थे, तो 3 में से अगर मैं कहूँ मुझे कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, क्या?
कोई दो, इसको मिटा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 3 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है तो फिर ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनको अरेंज भी करना है तो फिर मुझे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं और ये चीज़ परमुटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये होता है। इनमें डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एग्जांपल लिखी गई है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एग्जांपल सारी करवा दिया है, लेक्चर्स देख के आप एक्सरसाइज खुद ब खुद सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में कन्फ्यूजन हुई तो इस वजह से, यानी कि फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।